बात है, क्या प्यारी ऑडियंस है सर। वाह वाह वाह, लव यू सो मच। मान साहब आपका बहुत 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 स्वागत है। बड़े प्यारे लग रहे हो आप, हमेशा की तरह। अच्छा, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे मामा जी जो थे वो उनके पास एलपी रिकॉर्ड प्लेयर था, तो मेरे जन्म पे गाना बजा, दिल दा मामला है। कॉलेज में गए, मान साहब के गाने सुनते रहे। मेरी शादी हुई, मान साहब के गाने बज रहे थे, मान साहब स्वयं वहां मौजूद थे। मेरे बच्चे हुए, उनकी लोहड़ी पे मान साहब के गाने बज रहे हैं। 4 दशकों से ये दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। मान साहब, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं और बहुत बहुत दिल खोल के स्वागत है। आपका नहीं, ये मेरा सौभाग्य का। लव यू पाजी, ये आपका आशीर्वाद है हमेशा। जी होगा। अच्छा, मान साहब के दुनिया भर में शोज चलते रहते हैं और मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों को जब अपने बच्चों की शादियां रखनी होती हैं, वो कई बार मान साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ आपके पास कौन सी डेट फ्री है। हमारी तो एक शादी होनी है, आप तो रोज परफॉर्म करते हो। अच्छा, कईयों की शादी इनकी वजह से हो जाती है। जब लड़की वालों को पता चलता है ना कि लड़के वालों ने गुरदास मान को इनवाइट किया है, तो वो पूछते ही नहीं लड़का कैसा है, कहते जैसा भी है, म्यूजिक की चॉइस तो अच्छी है। तो ये मान साहब का जलवा। हाल ही में भी लॉकडाउन जब लगा, गवर्नमेंट ने कहा कि शादी में इतने बंदे लाउड नहीं है, 30 बंदे 40 बंदों में शादियां करो। लोगों ने अपने रिश्तेदार कम कर दिए कि ये यमुनानगर वाला जीजा पी के फैलेगा, इससे अच्छा मान साहब को बुला लो। तो ये क्रेज है मान साहब का। थैंक यू। मान साहब, आपकी लाइव परफॉर्मेंस हमने देखी है, मतलब 3-4 घंटे मान साहब अकेले गाते हैं और साथ में पूरा टाइम मान साहब आप परफॉर्म करते हो नाच के। मान साहब, ये एनर्जी का राज क्या है? बस यही राज है। हाय हाय, यही राज, ये जो तालियां हैं, बस यही एनर्जी है। नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए, बशर्त कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए। इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, बस तेरी एक नजर काफी है उम्र भर। हाय हाय, नहीं प्यारी नजर। क्या बात है। हम तो मान साहब के फैन हैं। मान साहब, मैं एक ऐसे बंदे को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जिसके वैसे तो करोड़ों फैंस हैं, लेकिन वो भी आपका फैन है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम माय ब्रदर गुरु रंधावा। गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा ऐसे मत स्वागत करो। क्यों? क्योंकि आज जब हम सबके गुरु खड़े हैं तो मेरे को आप गुरु मत बुलाओ यार। ना मेरे आज मेरे को आप नहीं। आज मेरे को आप गुरु मैं दास। नहीं मेरे को आज मेरा ओरिजिनल नाम गुरशरण है, तो आज मैं चाहता हूँ कि सारे शो में कपिल पाजी आप मुझे गुरशरण बुलाओ, क्योंकि हमारे सबके गुरु हमारे सामने खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे दास। अच्छा, मैंने गुरु को बहुत जगह कहते सुना है कि मान साहब जो है हमारी इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर इनका आप गाना देखो तो 3 मिनट के गाने में 12 लड़कियां नजर आएंगी आपको। मान साहब के 12 मिनट के गाने में 2 लड़कियां भी नहीं नजर आती कहीं। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि गाने की इंस्पिरेशन मान साहब से है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कपिल पाजी का और सर का कि मेरे को आज इस फ्रेम में इन्होंने मौका दिया है साथ बैठने का सर के। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एपिसोड है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सेम है ब्रो, मेरे लिए भी। इससे ऊपर हो तो कुछ भगवान का नाम ही है। क्या बात है। आइए मान साहब प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए गुरु, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। मान साहब, आपने गाना गाया दिल दा मामला है जी, फिर आपने गाना गाया मामला गड़बड़ है। तो आप मानते हो कि जहां दिल दा मामला होता है वहां गड़बड़ होती है? अक्सर हो जाती है। अक्सर होती है। हाँ, ये गलतियां बहुत। तो मान साहब, आपका मामला कब जमा था? मिसिज मान के साथ जब आप मिले पहली बार, वो मुलाकात कैसे हुई थी? मैं जब भी मान साहब को मिलता हूँ, मैं भाभी से बड़ा डरता हूँ। मैं उनके सामने नहीं कभी पूछा, आज मान साहब हमारे शो पे आए तो मैं आज पूछ लेता हूँ। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं? हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, क्योंकि मेरे जूनियर थे। मैं तो आपने सीनियरिटी का फायदा उठा लिया, शादी कर ली। नहीं, इसमें कोई सीनियरिटी कोई कुछ नहीं रहती, ना जात ना पात। इश्क ना वेखे जात नू, नींद ना वेखे बिस्तरा। नींद बिस्तरा नहीं देखती क्या है। नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू, इश्क ना वेखे जात। क्या बात है। थैंक यू। मान साहब, गुरु अपना छोटा भाई है
वैसे तो हर बात शेयर करता है, इसकी अखबार में वो भी बड़ा चलता रहता है, गुरु का उसके साथ अफेयर चल रहा है या ऐसा। अब पता नहीं हमें इसके पता नहीं कितने मामले चल रहे, बताता कुछ नहीं। मान साहब कैसे करें? इस उम्र में तो चलना चाहिए, कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मान साहब के बारे में बता दो कि मान साहब खुद इतने फिटनेस फ्रीक भी हैं, जूडो में भी एक्सपर्ट हैं ये। मान साहब, जूडो आपको शुरू से अच्छी लगती थी कि शादी के बाद डिफेंस में सीखी आपने? माफ कर दो। हाय हाय हाय। पति आया लेट दारू विच आउट सी, हथ विच वेलना खड़ी सिक्योरिटी, वेलना बंदूक वांगू गया बीवी दा, टुट गया शीशा होए कलर टीवी दा। फिर किसी जुडो वांगू ले ले पैंतरे, हैंड ग्रेनेड बने सेब संतरे। पति कहंदा दस टीवी क्यों तोड़िया? कहंदी वड्डिया चलाका ये भी तू तोड़िया। अच्छा, कहंदी सिर नूं बचाउण लई जे ना भजदा ते टीवी उत्ते वेलना कदे ना वजदा। वे अग लगा सिर, वे अग लगा सिर, अगों नहीं हिलाना सी, हाँ वे सिर दा के जांदा टीवी बच जाना सी। भाई जैसे अर्चना जी है ना हमारी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन रखती हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मान साहब का एक मड आइलैंड में बंगला भी है। ये तो सही है, ये सही है। और आपको पता है अर्चना जी बीच में गई वहां पे, तो वहां एक बंदा था, कहते मान साहब नहीं आए। वो कहते जी वो बाहर ही घूमते रहते हैं, विदेशों विदेशों में, वो यहाँ कम ही आते हैं। इन्होंने अपनी जेठानी शिफ्ट कर दी वहां। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये इलीगल काम है। कहती क्या इलीगल है? हाँ। हमने कौन सा ताले तोड़े हैं? मेरी जेठानी टॉप के अंदर जाती है, टॉप के बाहर आ जाती है। पोल वाल्टर हो गए। आपके दिमाग में तो आया होगा मान साहब आते नहीं, चलो कब्जा ही कर लें, कि नहीं? हद है। मान साहब, आप इतनी जगह देशों विदेशों में जाते हो, कभी आप ऐसी जगह फंसे हो जहां पे आपका मन कर रहा हो कि मैं इंडियन खाना खाऊं और मिला ही ना हो? तो हम खाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत, मेरा ख्याल मैं महसूस नहीं करता कि मुझे कोई गाना गाने के बाद या बहुत अच्छा प्रोग्राम होने के बाद भूख नहीं लगती। हाय हाय, क्या बात है, एक्चुअली होता है ऐसा। कसम से। वाह। गुरु, आप फंसे हो कभी? वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अगर ऐसा कोई सीन होता गुड बॉय। पर वेजिटेरियन खाना बाहर जाके और मुश्किल हो जाता है कभी और कभी। मुश्किल, बट मैं जिस प्रमोटर के साथ जाता हूँ शो करने, उसको बोलता भाई अगर अगला शो चाहिए तो जल्दी ले आ। बिल्कुल। अच्छा। मूंगी की दाल। वहाँ पे दाल ही मिलती है, बाहर जाओ एक ही चीज है दाल, वो भी थोड़ी फीकी होती है, वहाँ नमक कम पहुँचता है शायद, तो वहां पे कमी पहुंचेगा, सारा नमक तो आपके गानों में होता है। गुरु, जब आप पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं अपना बताता हूँ, मेरे साथ राजीव ठाकुर के मम्मी डैडी बैठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है जी। ओ जी, ओ जी। राजीव अपने शो में। मान साहब, हम पहली बार आए ना, पायल आग मुझे। मान साहब हम पहली बार आए तो मैं था विंडो सीट पे, चंदन था सेंटर में और राजीव था आयल सीट पे। तो वह कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? वो कहता कुछ नहीं लेना हमने। उसको लगा कि पता नहीं कितने की होगी, है ना, बिरयानी है, ये है, वो है, मना कर दिया। धीरे धीरे हमने देखा ना पूरी सारी फ्लाइट ही खा रही है। तो एक आदमी मुझे ऐसा देखा कि जिसको मुझे देख के लगा कि हो ना हो टिकट इसको भी किसी ने लेके दी है, इसकी अपनी नहीं है। तो हमारे पीछे बैठा था, तो उसको हमने पूछा कि भाई ये कितने का है? कहता है ये तो फ्री होता है जी। बस तो फिर राजीव को लगा कि हैं। फिर इसने बजाई और ट्विंग करके बेल एयर होस्टेस आई, कहती खाना, कहती सॉरी सर वी आर अबाउट टू लैंड नाउ वी कांट। नहीं दिया उसने खाना। होता है ना, नहीं जैसे वडाली साहब नहीं अपने पूरनचंद वडाली साहब, मतलब क्या लेजेंड है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के। तो वो कहते मैं जब पहली बार फ्लाइट में बैठा ना, तो कहते मैं इतना डर गया। कहते बाद में एक छोटी सी लड़की आई, कहते 4 लेके ना ड्रिंक, छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना मिनिएचर, कहते मैं एक गिलास में 3-4 डाल दे। कहते 3-4 डाले, उसने गिलास में डाले, मैंने गिलास पेट में डाल लिया। फिर मैं कहा अब जिधर मर्जी ठोक दो जाके। गुरु ने मेरे को बताया, कहता पाजी मैं ना एक बार जा रहा था कहीं शो करने, तो बिजनेस क्लास मेरी टिकट बुक कर दी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। कहता मैंने आगे देखा एक और बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं। वो क्या किस्सा था? फर्स्ट क्लास के बारे में मुझे पता चला। वो मैं अच्छे खासे पैसे लेने लग गया शो के, और क्योंकि हम है तो गरीब ही ना शुरू से, मतलब तो जा रहे थे, दुबई की फ्लाइट थी, तो 2 गेट होते हैं,
आगे वाला और पीछे वाला। तो हम पीछे वाले गेट में बिजनेस क्लास 3-4 बार मैं गया। तो एक बार मैं आगे से आ गया तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर क्या अपने भाई हैं, मैंने कहा ये आगे कौन है 8-9 जाने, ये कौन है? तो कह रहा है ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं कहा भाई मेरे को क्यों नहीं मिलती ये? तो कह रहा मैं तेरे को दिला दूंगा कल से। तो मैं कहा भाई इतने टाइम से मेरे को पीछे क्यों बिठा रहा था, आई डिजर्व दिस। क्या बात। फिर उस दिन के बाद भाई बस बाबी थी मेरा। हयात जी मान साहब, ये किस्सा सुनाया आपने कि फर्स्ट क्लास का, हमें भी फर्स्ट क्लास मिली। अच्छा जी, उसमें नहाने वाला भी प्रोग्राम था। अच्छा जी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज भी करी जाए जो जो बनाएगी ये फैसिलिटी यूज करें। बिल्कुल। मैं जाके कपड़े कुपड़े लाए और जब मैं टूटी छोड़ी थोड़ा पानी ना है मैं 5-10 मिनट में ऐसे ही खड़ा रहा उसके साथ। कभी कुछ और किसी को बुला नहीं पाओ ना। दोबारा कपड़े पहने, फिर मैं बाहर गया। मैं को जो नहाने का प्रोग्राम कैसे होता है, कहते पहले बोलना चाहिए था। अच्छा पहले वो पूरा सेट करके आना पड़ता है। मैं कहा जी ठीक है। उसके बाद नहाया नहीं मैं। अच्छा दिनेश और मैं, हम पहली बार फ्लाइट में गए ना जब, तो ये गया उसके बाथरूम में, तो वो तो 5 सेकंड बाद अपने आप पानी बंद होता है। इसने देखा तो पानी बंद ना हो, तो एक घबराहट में फिर दबा दिया। वो फिर आगे 5 सेकंड कंटिन्यू हो गए। इसने 2-3 बार दबा दिया, बंद ना हो। बाहर आ गया, मैं क्या हुआ? कहता जहाज तो आज डूबेगा। कहता पानी नहीं बंद हो रहा है। तो मैं कहा 5 सेकंड बाद बंद हो जाता है। अच्छा शुरू में ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है ये। मैं तो के ना मैं हाथ धो, मैं क्या शायद ये कहती और हाथ धो, अभी हाथ गंदे हैं। अपने आप बंद हो गया। तो बाद में पता चला कि ये तो खुद ही 2 सेकंड लगे हुए हैं। उसके बाद इसने फ्लश किया, आवाज आती ना, इसने तो उसके इन बिटवीन दरवाजा खोल दिया। कहता कुछ हो गया जी। और ये भी दूसरी बार हुआ जब ये आया। पहली बार तो खोल के मुड़ाया। कहता अंदर कुकर रखा है, बाथरूम कहाँ है? ओहो। पर आप देखो इकोनॉमी क्लास में जाओ ना, मोहब्बत बड़ी बढ़ती है, एक दूसरे के साथ जान पहचान, खाना वाना शेयर हो जाता है। बिजनेस क्लास वाले थोड़े से खुश्क होते हैं, अपनी अपनी किताब पढ़ के ना बगल वाले को नहीं देखते। इतना बस करते ही है। ज्यादा पूछेंगे फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क पे, और क्या ट्रेन मेरठ रुकेगी, फ्लाइट नीचे, इतना सा ही। और बिजनेस क्लास वालों का अलग ही एटीट्यूड होता है। वो अपना छोटा सा बैग रखते हैं महंगा ब्रांडेड, और बाकी पूरा पीछे जहाज को देखते हैं ऐसे करके। तो यार मैंने मान साहब के बारे में सुना है एक बार, ये मीका पाजी के साथ बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। ओए ओए। तो आपकी टीसी से जान पहचान थी या मीका को चंगी तरह से नहीं पहचानते थे आप? ये आपको डर नहीं लगा? क्या किस्सा था मान साहब वो? किस्सा ये था कि धुंध की वजह से चंडीगढ़ में फ्लाइट वापस आ गई। ये बहुत होता है नॉर्थ में ना। तो मीका कहता यार मेरा तो प्रोग्राम आज 10 बजे। अच्छा जी। मैं कहा मेरा तो चल कल है प्रोग्राम, पर अब करेंगे क्या? कहता फिक्र ना करो। फिर उसने फोन वगैरह किया, दिल्ली में उतरी, लैंड की थी वापस, तो टैक्सी लेके स्टेशन पे चले गए। बिना कुछ लिए उसने मुझे फर्स्ट क्लास की जो सीट थी उसके अंदर कहता आप यहाँ पे बैठो। मैं कहा यार मैं कभी ऐसा नहीं किया कुछ। कहता तूने नहीं किया, मैंने बहुत बार किया। कहता देखो कितने प्यार करने वाले थे, मारो ताड़ी गए। सभी तारीफ था। पूरे जो पैसेंजर बैठे थे सबने ताली मारी, मुझे इज्जत दी, मान दिया, सत्कार दिया। तो फिर बेचारे बोलने नहीं, पहले ही ताली मरवा। तो फिर पहुंच गए जी वहां पे। मतलब आपे जरा टिकट कलेक्टर था वो आया, उसने टिकट वगैरह ऑलरेडी पहले फोन पे अंदर बन जाती है पहले टिकट। बात हो चुकी थी। जी जी। तो बस वो सिर्फ वो कार्रवाई करनी थी। अच्छा। पर पहले मुझे डरा दिया उसने कि यार मैं ये लोग बेचारे क्या कहेंगे यार। गुरु मान साहब का कौन सा ऐसा गाना है जो आप कभी भी आप गा सकते हैं? सर के सारे गाने बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बीट सजना वे सजना छल्ला, पीट तेरे सजना जान तो दी। गाया भी था। मैं हमेशा हर शो पे मैं सर को ट्रिब्यूट करता हूँ, सजना वे सजना जरूर गाता हूँ सर का गाना। तो यार वो भी कैसा दौर था ना, 1 रुपया दे के गाना भर दो। ये कोई गाना बहुत पसंद होता था तो पूरे ए साइड में वही भर दो। यस। तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके भरते थे, है ना? वो तेज तेज चलता जल्दी मान साहब
छल्ला हो जाए फिर थोड़ा जा। बिल्कुल बिल्कुल। छल्ला तो जो आप गाते हैं कसम मान से। साहब वो तो छल्ला, हीर, माया, मैं जब भी सुना है उसी वक्त ही मैं आपको फोन घुमा देता हूँ। जी मान साहब हमेशा अप्रिशिएट करते मैं रहते नहीं, हैं। मतलब मेरे से रहा नहीं जाता। लव यू मान साहब, थैंक मेरे यू। सामने मिल जाए ना, मैं वो उठा लूं बस। थैंक यू मान साहब। जाबानी कहीं मोड़ लिया, वाह नी मेरे नाल किया एक लड़के, ओ अल्लाह करे जे जावे सोना, ओ ते मां जान कदमां विच धर के, ओ छल्ला बेरी पूरे ओए वतन माहिदा, दूरे बे जाना पहले, पूरे बे जाना पहले, पूरे बे वतन माहिदा, दूरे बे जाना पहले, पूरे बे कल सुन छलिया, छोरा बे कादा लाया चोरा। ओ छल्ला कालिया मर जा मर जा, ओ छल्ला कालिया मर जा, छल्ला कालिया मर जा, छल्ला कालिया मर जा, छल्ला कालिया मर जा बे मौरा पीछे, मरसा बे सिरे तेरे, चढ़सा बे कल सुन चलिया, छोरा बे कादा लाया चोरा। मुझे कपिल पाजी दा माइया इतना खूबसूरत गाते हैं, प्लीज। ओ मान साहब मैं हो छल्ला गलदी बेगानी, छल्ला गलदी बेगानी, छल्ला गलदी गानी वे तुर गए दिलां दे, जानी वे मेरी दुकां दी कहानी वे आके सुन जा, जुबानी वे गल सुन चलिया, हो राया वे कानू तेरी लाइया। थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है मान साहब, वाह वाह। आइए मान साहब, वाह जी वाह। वाह। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है उस एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का जो हाल ही में गुरु और मेरे साथ म्यूजिक एल्बम में फीचर हुई है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम योगिता बिहानी। वाह वाह ब्रो। वेलकम योगिता, वेलकम वेलकम। योगिता बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आइए Thank विराजमान you. हो जाइए। अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आप योगिता को हमारे शो में पहले भी देख चुके हैं, विक्रम वेदा फिल्म में सैफ अली खान के साथ आई थी। सबसे पहले हमारे शो पे आई मान साहब एज ए ऑडियंस में। वाह।
उसके बाद ही आई अपनी फिल्म प्रमोशन करने, उसके बाद धीरे धीरे हमारे वीडियो में आ गई। इसे कहते हैं प्लानिंग। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने सालों से आपकी नजर मेरे पे थी? मेरी बहुत सालों से नजर थी कपिल शर्मा शो पे। बस मैं शो दिन पर भर सुना, कपिल शर्मा पे नहीं, कपिल शर्मा मुझे शो बस पर। मुझे सिर्फ कपिल शर्मा शो पे आना है। बुआ जी आप बीच में साफ जल्दी क्यों आती है? ये वो लड़की कॉम्प्लीमेंट दे रही है। हाँ जी, तो आप वहीं से लेते हैं, इनका मैं एडिट करवा दूंगा। अच्छा, ही हाल ही मैंने एक गाना गाया है। मेरे को बड़े लोगों ने प्रॉमिस किया, अरे आप बड़ा अच्छा गाते हैं, आपको गाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश जो पूरी की है मेरे भाई गुरु ने की है, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। लव यू ब्रो, पाजी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आपके लिए पाजी जान हाजिर है। आई लव यू, यू नो दैट। आई लव यू टू ब्रो। पाजी को मैं ऑडियोज बेचता रहता था, और एक दिन हम यहीं से शो फिनिश करके एक्चुअली निकले तो पाजी गाड़ी चला रहे थे। पाजी गाड़ी चला तो मैं गाने ऐसे रैंडम प्ले करता रहता हूँ पाजी के लिए कि कोई अच्छा लगे तो हम कर सकते हैं। तो फिर हमने अलोन गाना जो रिलीज हुआ है वो हमने, पाजी ने बोला कि मैं उनको अच्छा लगा है, तो हमने फिर डबिंग करी पाजी की आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा लगा गाना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पाजी की फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मैं भी साथ में हूँ, और आई थिंक उसके लिए आपका मैं बहुत साथ में हूँ। और ये इतना टैलेंटेड है, गुरु ने लिखा है वो गाना, खुद कंपोज किया, और इतना बेहतरीन म्यूजिक जो है संजय ने किया है उसका, और इतनी प्यारी हमारी हीरोइन है योगिता। और Thank you. पर बैठिए आप, मैं जी, आपसे बात करना चाहता हूँ बस। जी, जी। गाने की स्टोरी में थोड़ी सी मुझे लगा है कि लास्ट में जो लड़की भाग जाती है ना छोड़ के, थोड़ा काम खराब था। शुक्र मना आप पैसे लेके नहीं भागी। अच्छा, गुरु ने तो जैसे पूरे वर्ल्ड नोन लोगों के साथ रैप गाने किए हैं, है ना? आज आपने श्री कपिल शर्मा के साथ गाना गाया है। श्री आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं? पाजी, आई थिंक मैंने गाने तो करे हैं 1000 लोगों के साथ, खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइंस के साथ, और इस बार मैंने सेक्रीफाइस करा है। एक नोरा की जगह पे मुझे भाई का फेस देखना पड़ा। मैं यही पूछना चाहती थी कि इस गाने में सारे रोमांसिंग कपिल ने की है, तो तुमने क्यों नहीं की? ऐसे दिए थे तुमको? नहीं मैम, इन्होंने मुझे बोला था कि ये आपका फेस देख देख के थक गए हैं, तो इनको इस बार मौका दो। तो फिर योगिता और पाजी की स्टोरी है, मैं तो सिर्फ पहाड़ों में चढ़ के हाथ ही फैला रहा हूँ। योगिता, एक बात बताओ, मैंने ना जैकेट जो पहना हुआ था उसके नीचे मैंने वार्मर भी पहना हुआ था, फिर जब आपकी उस समय मनोस्थिति क्या थी जब इतनी ठंड में -3-4 डिग्री था? -6 में थे हम लोग, बर्फ थी, और वहां पे मुझे ये रेड ड्रेस जो आप लोगों ने देखी जिसमें सिर्फ एक स्ट्रैप था, उसमें शूट करना था। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं बोलूंगी कि मुझे तब पता लगा मैं और भी स्ट्रांग हूँ, मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ। एक्चुअली ये पूरा दिन ऐसे शूट करती रही। जब आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टर को यही चाहिए, तो फिर आपका माइंड आपको दूसरे थॉट्स नहीं देता, फिर आप वो कर लेते हो। एक्चुअली फिर मैं और गुरु कहीं पहाड़ पे ऊपर चढ़ के गए, हमें पता नहीं था। मैंने तो पहली बार बर्फ गिरती देखी, इससे पहले मैंने बर्फ फ्रिज में ही देखी थी, मैंने ऐसे लाइव नहीं देखी थी। तो हमें पता नहीं चला कि अंदर कितना पैर जा सकता है। हमारी आधी यहाँ तक टांग चलेगी, 1.5 किलो बर्फ जूतों में भर गई, और सुबह मेरे को शूट कैंसिल करना पड़ता क्योंकि इतनी चीखें आ रही थी। मैंने कहा ये रोमांटिकली मेरी तरफ देखेगी, और मैंने अगर इसके मुंह पे छींक दिया तो वीडियो सारा खराब हो जाएगा। पर बड़ा मुश्किल होता है यार। हैट्स ऑफ टू यू योगिता। मान साहब, जैसे आप अपने चाहने वालों के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, फिर उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। सो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने निकाली हैं, प्लीज यहाँ पे दिखाइए जरा। ये गुरु ने फोटो डाला है, स्ट्रेट टू द मून, मैन ऑफ द मून फुल एल्बम। अच्छा, मून एल्बम के लिए इन्होंने डाला था ये फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई, जिस तरह से आप बैठे हो उस हिसाब से तो आपकी एल्बम से पहले कुछ और रिलीज हो जाएगा। ओए ये क्या? ये नहीं, पानी का लोटा भी। इससे पहले कि इस गाड़ी का ऑनर आ जाए 2-4 फोटो और ले ही लो। This is your commenting. लगता है पाजी ने पहले टायर ले लिए थे, अब पैसे आ गए तो गाड़ी डलवा ली। गाड़ी डलवा ली। और दिखाइए। मान साहब ने फोटो डाला, दीज टू आर मॉडर्न डे आइकॉन्स ऑफ ट्रू लव। विराट और अनुष्का की शादी की फोटो, बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। रब इन्होंने जोड़ी नू हमेशा चढ़दियां कलां च रखे ते बुरियां नजरां तो बचाए। ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। Thank you. आइए कमेंट्स देखते हैं।
मान साहब से अनुष्का रिक्वेस्ट करते हुए कि सर हम दोनों पहली बार शादी कर रहे हैं, एक और गाना गा दीजिए। गुरदास जी भी सोच रहे होंगे कि अनुष्का हाथ छोड़े तो मैं डफली बजाऊं। रिप्लाई किसी ने किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं हाथ छोड़ो नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा। और दिखाइए। जनता के लिए सूचना, शादी विराट कोहली की है, मान साहब को सजा देखकर उन्हें दूल्हा ना समझे। लगता है गुरदास जी शगुन वाला लिफाफा लाना भूल गए थे, इसलिए सीधे 200 का नोट अनुष्का के हाथ में छुपा के फंसा रहे। और दिखाइए। योगिता ने फोटो डाला है, पीओवी यू आर इन नो फिल्टर डेट विद मी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये अपनी डेट का वेट कर रही हैं, लेकिन इन्हें दूसरी टेबल पर भी कोई पसंद आ गया है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये डाइटिंग पे हैं, और बगल के टेबल पे किसी ने समोसे मंगाए हैं। ये मेरे साथ एक्चुअली होता है। होता है? मैं दूसरों की टेबल पे खाना देखती रहती हूँ बस। और दिखाइए। योगिता जैसी लड़कियों के कारण ही मैं अपनी फिजिक्स की क्लास छोड़ के कैंटीन में बैठा रहता था। आज मैं उसी कैंटीन में चाय बनाता हूं। मैनेजर ने इनको खिड़की के पास वाली सीट दी है ताकि इनके कारण उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक बढ़ जाए। और आगे चलते हैं। गुरु साहब ने फोटो डाला, व्हेन वी से पंजाबियां दा प्यार हुंदा लस्सी नाल, दिस इज व्हाट वी मीन। नीरू बाजवा जी हैं और साथ में गुरु जी हैं। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। यही फर्क है, लड़की के साथ बैठे हैं तो अपना गिलास उनको दे रहे हैं, दोस्तों के साथ होते तो उनकी लस्सी भी पी जाते। और दिखाइए। गुरु भी लाइक, अपनी तो पी गई अब मेरी पे नजर है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई गुरु कह रहे हैं आधा आधा पीते हैं इससे प्यार बढ़ता है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, प्यार का तो पता नहीं बिल जरूर घटता है। और दिखाइए। मान साहब ने फोटो डाला है, गुरदास मान टूर 2036, मान ऑन द मून। वाओ। टॉम हैंक्स, भाभी जी और मान साहब भी हैं पीछे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है मान साहब का अगला शो चांद पर है। उठेगा तो ये चांद के बहाने देखो। भाभी जी चांद पर ले गई हैं, वहीं करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगी क्योंकि पिछली बार चांद लेट निकला था। और दिखाइए। मान साहब इनसे पूछने आए हैं कि चांद पर प्लॉट कटने लगे क्या। इसने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं मेरी फ्लाइट छूट गई है, जाते हुए मुझे चंडीगढ़ ड्रॉप कर देना। मान साहब इनसे पूछना, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट पहन के क्यों जाते हैं, वहां पर भी पुलिस चालान काटती है क्या। देखो मान साहब लोग कितने क्रिएटिव हो गए। और दिखाइए। योगिता ने फोटो डाला, डियरेस्ट डायरेक्शन टीम, आई एम रेडी फॉर माई शॉट, प्लीज कॉल मी ऑन सेट, आई एम बोर्ड, ओके थैंक्स डॉट बाय डॉट, खत्म, फुल स्टॉप। आइए देखते हैं कमेंट्स। मैं डर गई हूँ, अब मैं नहीं डाल रही फोटोज, आप फिर यहाँ बेइज्जती करवाते हो। लड़कियों को तो बस फोटो डालने का बहाना चाहिए, वरना ये बात तो आप उनको मैसेज करके भी बता सकती थी। बात तो ठीक कही है। ये सोच रही है सेल्फी लेते वक्त पाउट तो हर लड़की बनाती है, मैं मुंह बना के देखती हूँ। लगता है ये मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रही हैं ताकि फेस आईडी से मोबाइल अनलॉक कर सके। इंस्टाग्राम डिलीट। और दिखाइए। फिनिशिंग द एल्बम वर्क इन लंदन, नॉन स्टॉप ऑपरेशंस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे को भी पहली वाली गैस आ रही है जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था। ओ भाई जब आपका काम कंप्यूटर पर ही था तो उसके लिए लंदन जाने की क्या जरूरत थी, वो तो मैं आपको यहीं दिलवा देता। ये आपने जो पढ़ा है ना अभी। जिस तरह से ये चेयर के पीछे खड़े हैं, लगता है सिर्फ बनियान ही पहनी है। मेरे ताऊ जी का लड़का भी फोटो चंडीगढ़ में खिंचवाता है, कैप्शन कनाडा का डाल देता है। और दिखाइए। मैं कैसे मान लूं आप लंदन में हो, खिड़की में से लंदन ब्रिज दिखाओ। किसी ने रिप्लाई किया, तेरी खिड़की से ताजमहल दिखता है क्या। नहीं ना, फिर भी तो इंडिया में रहता है ना।
बात देखो, आपका फैन लड़ रहा है। और दिखाइए। मान साहब ने फोटो डाला, 3 क्लास वाला रूम, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में। अच्छा मान साहब, आपके स्कूल की फोटो है? जी जी, अरे वाह, कुर्सी टेबल बदल गए, तंदा वही ने, दीवारें वही है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल वही। बड़ा मजा आता है ना मान साहब अपने स्कूल क्या कॉलेज बात। जाके। वाह। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अगर आर्ट्स का मन हो और घर वाले साइंस दिलवा दें तो बंदा ऐसे ही दाढ़ी मूछ में भी 12वीं करता रहता है। क्या बात है, ओह, क्या किसने बात। लिखा है? अगर आपकी टीचर खूबसूरत हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा टीचर से भी पहले आ जाते हैं। पाजी आते आते बहुत देर कर दी, जिस टीचर के लिए आए हो उसकी शादी हो गई। ओहो, और दिखाइए। मेरे साथ खत्म, धन्यवाद। हमारा